रूपा महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत
इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सर पुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध्याय शाखा, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक।
इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहां तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यू बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बढ़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहां पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ है, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहां एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं, देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण।
और कमलजय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर देख, 15 में अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदविद, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष का विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में, डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है 4थे का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस
परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है, यहां पर 3 परमात्मा, 3 पुरुष, 3 प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहां 29वां श्लोक है। यहां संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतनती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को संपूर्ण
अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है 8वें अष्टमो अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते। तो यहां पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म और किमत अध्यात्म और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। और अक्षर पुरुष है ये सात संघ ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा। इसके नीचे से पढ़ा 16वां यहां श्लोक है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवो माने दो, पुरुषो माने परमात्मा, वेल नोन है। कौन? सर पुरुष को हो, अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहां दो जगह लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नासवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका, गधे की भी नहीं मरती। यहां अनुवाद देखें, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये दो पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके ये संसार रूपी वृक्ष से, सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को, यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है। वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहां फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्व ज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहां अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। नहीं, यहां तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से, यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है।
ये देखो, इसका यहां अनुवाद है गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, लोके वेदे माने लोक वेद में, दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूं। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब यहां इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहां आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नासवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में, सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नासवान है और नासवान की भक्ति करने से स्थायी मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा, गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ देह त्यागता है, स याति परमाम गतिम। वह इस ओम अक्षर के जाप से मिलने वाली परम गति, वह है इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब प्राणियों के, ये तो वैसे यहां से शुरू होता है, इसका अनुवाद 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन्हें अनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था। इस एक अक्षर नहीं, एक अक्षर मुझ ब्रह्म का एक अक्षर सुमन करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहां क्या कहना चाह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा तो एक ओम अक्षर है,
और जो इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्पष्ट किया, देखिएगा। ये 16वां श्लोक है ये। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, पुनरावृत्ति है। अब इस सटार को इन्होंने यहां देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहां थोड़ा सा और दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, हम पेट के लिए, निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं और क्या मिलता है? 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके इधर रखा है। और कोई स्टार्ट करता है तो ये अज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को। तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें, तब हमारी जड़ता हटेगी और तब हम इनसे दूर हटेंगे। नकलियों से इन्होंने बैठा दिया हमारे दादे और परदादों का, सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनि में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो और फिर देखना। कोई बात है यार, सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं। उनके कुछ से सींग लाग रहे थे जो इन पढ़ा करते, गलत बताया करते, हम उनको विद्वान मानने बैठे थे। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी उस हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए। अब जितना इसको ज्ञान था कि कैसे आत्म कल्याण कितना मानती थी, तो बताया कि उस ब्रह्म की केवल ब्रह्म का एक मंत्र है और उसका जाप करता कर तू तेरा कल्याण होगा और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा, यह देखिएगा देवी भागवत, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी जी कहने लगी। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये परम सत्य, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यहां देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सबकी पूजा, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म लोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे।
पा जाओगे। और वो कहाँ रहता ब्रह्मलोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। अब हम फिर आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर, देखिएगा। अब ये स्पष्ट हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर, ओनली वन मंत्र ओम है। माम ब्रह्म, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सेवन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहां पहुंच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहां रहता ब्रह्मलोक में? 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में सभी लोग वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म को और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहां अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत् ब्रह्म। इस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा है, इससे इसमें कुछ भी संशय नहीं। और 6ठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है। ये देखना, अब हम 6ठा पढ़ रहे हैं। कुंती पुत्र मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता, तद भाव भावती, तद भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में उसी जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहां साता वासा हुई। और यहां 7वें में कहा है कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर।
मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है कि यदि अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यहां देखना इनके अनुवाद नहीं का पढ़ते हैं। हे पार्थ, ये नियम तो पहले वाले में था। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञानदाता से। और 9वें में फिर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा। कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्ता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सबके नियंत्ता, गीता से ज्ञानदाता से अन्य है, वो सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला, वो मूल जड़ रूपी परमात्मा अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम सूर्य की सदृश प्रकाश रूप नित्य चेतन, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजो में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है जो व्यक्ति। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9, 8, 9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, बरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, तो ये उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं, फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सति, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार कुल के मालिक ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके
तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। अब जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है? वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारे जो प्राप्ति वो जल है, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत् सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। उस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया, मेरे और तेरे अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भाई। बहन जी क्या नाम है आपका? गुड्डी बरवाड़ा, दिल्ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा हमने इसलिए ली, उनका ज्ञान हमने सुना, सत्संग देखा, परमात्मा बिल्कुल एक एक बात सच्चाई बता रहे थे, वेद शास्त्रों को खोल कर दिखा रहे थे। तभी हमें सच्चाई का पता चला कि ये पूरे विश्व में इस संत रामपाल जी के सिवा कोई संत नहीं है। अच्छा ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई न कोई लाभ जरूर होता है, आध्यात्मिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो या कोई आर्थिक लाभ हो। संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? भाई सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि सच्चाई का ज्ञान हुआ। जो हम इधर उधर घूम रहे थे, मैं सावन के महीने में कावड़ लेने भी गई थी, मेरे को शिव जी के साक्षात दर्शन होते थे। जब भी मैं परमात्मा की तरफ चलती थी तभी मुझे कुछ न कुछ नुकसान होता था। शिव जी सबसे बड़ा मेरे उसमें ये होता था कि कहीं ये परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में न चली जाए। जब भी मैं सत्संग में जाने की कोशिश करती तभी एक बार तो हमारे घर में आग लग गई। दूसरी बार जाने की कोशिश की तो हमारा खेत सरसों, बहुत तगड़ी सरसों थी, उसमें आग लग गई। फिर मैंने सोचा, मेरे सब आस पड़ोस की कहने लगी तू और सुन ले संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, पितरों को छोड़ने की कोशिश कर रही है ना, इसलिए तेरे को ये नुकसान हुआ है। फिर मेरे को एक सपने में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हल्की सी झलक दिखाई दी। फिर मेरे को तड़प हुई कि ये पूर्ण संत है। तभी तो मालिक मेरे को बार बार, हमारा फ्रिज में आग लगी थी, कंप्रेशन पड़ोसी कह रहे थे ये बच्चा तो बच्चा कैसे, यहाँ तो नाश होना था फ्रिज में कंप्रेसर। तभी हमने नया डलवाया था, पूरा फ्रिज में आग लग गई थी, कंप्रेसर ठीक था। तभी मुझे इस बारे में पता चला कि परमात्मा ये काल हमें डरा रहा है, परमात्मा हमें बचा रहे हैं। इसीलिए मैं परमात्मा की उसमें गई शरण में। लाभ ये हुआ, सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, सच्चाई का पता चला। जो हम इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे, हमें पता चला कि पूर्ण संत यही है, संत रामपाल जी महाराज। और दूसरा लाभ ये हुआ, मुझे 2 ही महीने नाम लिए हुए थे, पर संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार दिया।
करा भगत जी ने नाम नहीं ले रखा था, वे शराब पीते हैं। वे ट्रैक्टर लेकर खेत में जा रहे थे, ट्रैक्टर को जैसे ही ऊपर चढ़ाने लगे, बहुत नशे में थे, ट्रैक्टर पलटी हो गया, चारों टायर ऊपर हो गए, चारों टायर ऊपर हो गए। मेरे को तभी एहसास हो गया था कि आज कुछ न कुछ अनहोनी होनी है। फिर पता चला कि ट्रैक्टर पलटी हो गया। मैंने कहा ये मालिक आज तो हमारे घर में 1 भी रुपया नहीं है, आप ही देखोगे परमात्मा। फिर देखा वो लेकर आगे, ये जो नशे में था डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, उनका सिर्फ ये पसड़ी पर थोड़ी सी 2000 रुपए में उनका पूरा इलाज हो गया। और उनको परमात्मा के दर्शन भी हुए हूँ। जब वो होश में हुए तब उन्होंने बताया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज दिखाई दे रहे थे। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई नीचे डाल रहा है टायर के नीचे, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था कि परमात्मा ने मैं जैसे सीट पे बांध दिया हूँ। मालिक का ये और क्या सबसे बड़ा चमत्कार तो संत रामपाल जी महाराज का यही है कि भगत जी ने नाम नहीं ले रखा, फिर मालिक ने दर्शन दिया। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भी की, परमात्मा आपने इतना बड़ा, मालिक ने गुस्से में कहा कि ये तेरी भक्ति कट्टी है, तेरी भक्ति गई है ना। तो उस दिन ना सोना था। मैं तभी समझ गई कि इस संत के सिवा पूरे विश्व में कोई पृथ्वी पे संत है तो संत रामपाल जी महाराज हैं और कोई संत नहीं। मेरे ससुर जी लकवे में थे 4 साल से। मेरा आज सत्संग में जाना एक मेरे ससुर का जरिया बनाया है। वो पड़े पड़े भूखे थे, शायद 3 महीने से खाट में थे। मैं सोचती मालिक, ये संत रामपाल जी महाराज को मालिक नहीं कहती थी मैं, पहले तो इन भगवानों को ही कहती थी कि ये इतनी पूजा करता था, इतनी भक्ति करता था, या अब इसे के पेट में कुछ भी नहीं जा रहा, चाय गिर दे वो वापिस निकल जाती। ये क्या भगवान है, हम किसकी भक्ति करें, पूर्ण परमात्मा है कौन। सबसे पहले मेरा लड़का गया हुआ आश्रम में, वहां पर गुरुजी से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मेरे दादाजी की रोटी छूट रही है। परमात्मा ने वहां से आश्रम में प्रार्थना हुई थी, मेरे ससुर ने रोटी मांगी थी बोल के, जो 3 महीने से बिल्कुल अनबोल पड़े थे। आज मैं रोटी खाऊंगा। मैं उसी दिन मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में बिना नाम लिए दंडवत प्रणाम लगाया। यही पूर्ण संत हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के सिवा धरती पर कोई संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक बात की गारंटी देते हैं कि जो भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेगा, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा, उसको निश्चित तौर पर लाभ होगा। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में इस चीज की गारंटी देते हैं, और क्या वास्तव में ही लाभ होगा? हाँ भाई, होते हैं, वास्तव में लाभ होते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को नियम वो देते हैं ना, नियम से भक्ति करो, और तो लाभ तो 100 के 100 होते हैं, बिल्कुल सबको होते हैं। अच्छा, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के लोगों को लाभ हो कैसे रहे हैं? भैया दवाई का तो सिर्फ ये दवाई भी परमात्मा ने बनाई, इनका तो नाम है। हम अब जब भक्ति करेंगे ना, जहाँ लोगों का 1-1 लाख रुपया डॉक्टरों पे जाता है, वहाँ हमारा 100 रुपए में इलाज हो जाता है। ये तो हार्ड, परमात्मा कहते हैं हार्ड चाम का शरीर है, लेकिन वो जब भक्ति सच्ची होगी ना, और तो उसको तो इलाज मंत्र के जाप से एकदम दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को भैया मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, संत रामपाल जी के सिवा इस पूरे विश्व में कोई संत नहीं है, और जल्दी से जल्दी आओ, अपना कल्याण करवाओ, नहीं तो इस समय को ये हाथ नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा पछताओगे। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कई चैनलों पे आ रहा है, जिन पे फोन नंबर दिए हुए हैं, उन पे जाकर नजदीकी जो नामदान खुले हुए हैं, संत रामपाल जी की महाराज के नामदान जगह जगह खुले हुए हैं। जो भी आप नजदीक है उसके पास जाकर नामदान ले और अपना कल्याण करवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।